अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करें। इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जो ना तो बेस यूनिट्स हैं और ना ही हम इनको डिराइव यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं। ना तो हम इन्हें बेस यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही डिराइव यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं। हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, ये सब यूनिट्स विच और neither base unit nor derived units are called as supplementary units। ठीक है जी। ये क्या है जी? प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। ठीक है। प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स रेडियन एंड स्टीरेडियन were classified by the System International as supplementary units। कि एसआई सिस्टम ने इन्हें किस तरह क्लासिफाई किया? सप्लीमेंट्री यूनिट्स की फॉर्म में क्लासिफाई किया है। किन को? रेडियन और स्टीरेडियन को। रेडियन और स्टीरेडियन क्या है? प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। इनको सिस्टम इंटरनेशनल ने, एसआई सिस्टम ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है कि ये क्या है। ये अलग यूनिट हैं। ये ना तो बेस यूनिट है और ना ही डिराइव यूनिट है, बल्कि एक अलग तरह की यूनिट है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। बट दिस डेजिग्नेशन वाज abrogated in 20th CGPM। फ्रेंच वर्ड्स है ये। कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉयर एट मेजर, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। यस, ये किस में लिखा हुआ है? फ्रेंच में लिखा हुआ है कि जो 20वीं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट इन मैयर, जो 20वीं कॉन्फ्रेंस थी जो कि वेट और मैयर पर थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट इन मैयर, उसमें क्या हुआ? जो कि 1995 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1995 में जो हुई थी, उसमें ये हुआ है कि in the units are grouped as derived unit। These two units, radian and steradian, are discussed here। उसमें इन्होंने डिराइव यूनिट्स के तौर पे इन्हें ग्रुप कर दिया था, जबकि बाद में उन्होंने इसे एक अलग यूनिट के तौर पे क्या कर दिया है? कर दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। रेडियन, द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल थीटा इज नॉट इन डिग्री बट इन रेडियन। क्या कह रहे हैं? रेडियन क्या है जी? रेडियन है। हम ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इनको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। इसी तरह रेडियन की बात करें तो रेडियन क्या है? रेडियन है जी, रेडियन है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की क्या है? यूनिट है। प्लेन एंगल की क्या है जी? ये यूनिट है कौन? रेडियन, जो कि टू डायमेंशनल होता है। रेडियन इज द यूनिट ऑफ टू डायमेंशनल, 2D। 2D का क्या मतलब है? टू डायमेंशनल प्लेन एंगल। ठीक है जी।
आगे बात करें तो जो मोस्ट नेचुरल वे है, जो एंगल को मेजर करने के लिए है, वो क्या है? रेडियन है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी भी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट रेडियन होती है। इसी तरह हम एंगल की भी यूनिट क्या कंसिडर कर लेते हैं? रेडियन। But in radian, 1 radian is the angle subtended at the center of circle by an arc with a length equal to the radius of the circle. क्या कह रहे हैं? 1 radian is the angle subtended at the center of circle. 1 radian is the angle subtended at the center of circle by an arc. 1 radian is the angle subtended at the center of circle by an arc along which a body moves on the circumference with the body equal to the radius of the circle. वो कह रहे हैं कि जो रेडियन है वो रेडियन 1 रेडियन उस वक्त किसी भी की भी बॉडी उस वक्त 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगी. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क अलोंग विच बाय एन आर्क विद द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. कि जो इसका जो आर्क है ये किसके इक्वल हो? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो. उस वक्त एक बॉडी उस वक्त 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगी जिस वक्त किसी भी बॉडी की जो आर्क लेंथ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ. ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ. इसकी जो आर्क लेंथ है ये किसके इक्वल हो? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो. इसकी जितनी लेंथ है वो किसके इक्वल हो? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो. उस वक्त हम क्या कहते हैं कि इस बॉडी ने क्या किया है? 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किया, 1 रेडियन का एंगल बनाया है. ठीक है जी. द नंबर ऑफ रेडियन इन जनरल इज गिवन बाय द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. वही कह रहा है कि नंबर ऑफ रेडियन हम किस तरह लेते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल. आर्क लेंथ क्या है? जिस तरह ये सर्कल हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हम ये एक सर्कल आ गया. ठीक है. ये ये इधर से बता देता हूँ. ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है. और ये जो है ना, ये क्या है? इसका आर्क लेंथ है. ठीक है. आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर. अगर एस जो है ना वो आर के इक्वल हुआ, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हुआ, तो उस वक्त जो रेडियन होगी, नंबर ऑफ रेडियन कितने होंगे? 1 रेडियन. कितने नंबर ऑफ रेडियन होंगे? 1. जिस वक्त जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल हो? वो अगर रेडियस के इक्वल हो तो जो एंगल सबटेंड करेगी बॉडी वो 1 रेडियन के इक्वल होगी. रिलेशन रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन. अच्छा जी. Relation radian measurement and degree measurement in one complete rotation there are 360 डिग्री. वो क्या कह रहे हैं कि एक जो रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू
360 डिग्री, 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर एक बॉडी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वो कितने रेडियन कवर करती है? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या है? 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। वही कह रहा है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, वेयर एज द नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन इज, के कितने रेडियन है, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वही आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो सरकमफेरेंस क्या आ जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें पता है, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है जी। 2 पाई आर हमने पुट किया है डिवाइडेड बाय आर, इज इक्वल टू आर आर कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई आर 2 पाई रेडियन आ जाएगा, यानी वन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन, इन दोनों जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जिस वक्त हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जिस वक्त हम 2 पाई को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो जिसका तो हम कैलकुलेट करेंगे इन 3.14 पाई की वैल्यू पुट करके डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन कितना है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है जी। और अगर हम एक एक डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। आई थिंक सो यही है। ठीक है जी। 0.0174 रेडियन 1 डिग्री। ये किस तरह हम देखते हैं? ये हम ऐसे देखते हैं जी, हम मैं बता रहा हूँ।
कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम ऐसे देखते हैं। 360 डिग्री ये क्या हो रहा है? ठीक है जी। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 2 पाई। तो इधर से 2 पाई रेडियन, तो इधर से हम क्या कर लेते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। जिस वक्त हम ये करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आगे हम बात करें तो एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री कोरेस्पॉन्ड टू 1 रेडियन, वही कह रहा है कि 57 डिग्री का एंगल क्या करता है, 1 रेडियन के इक्वल है। देयर आर अ लिटल मोर देन 6 रेडियन इन अ फुल रोटेशन के। 6 रेडियन से ज्यादा क्या होता है एक रोटेशन में? 6 रेडियन से ज्यादा, 6 रेडियन से ज्यादा, कुछ ज्यादा होते हैं एक रेवोल्यूशन में। ठीक है, 2 पाई रेडियन होते हैं ना। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28 रेडियन आ जाते हैं, यानी कुछ ज्यादा होते हैं। दिस कनेक्शन बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ मेजर्ड अलोंग अ सर्कुलर आर्क इज वेरी यूजफुल इन वर्क ऑन सर्कुलर मोशन। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिस वक्त हम सर्कुलर मोशन को की स्टडी करते हैं। ठीक है जी, हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की जिस वक्त हम बात करते हैं तो क्या होता है जी, टू कनेक्टेड गियर्स और रोटेटिंग, द स्मॉलर गियर हैज अ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर एंड द लार्जर गियर, उसका रेडियस क्या है, 0.7 मीटर। वट इज द एंगल थ्रू विच द लार्जर गियर हैज रोटेटेड व्हेन द स्मॉलर गियर हैज मेड वन कंप्लीट रोटेशन। उसने पूछा है कि कितना एंगल होगा जो लार्जर गियर है उसका, कितना एंगल होगा जिस वक्त स्मॉलर गियर जो है उसने एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन को कंप्लीट कर दिया है, यानी थीटा स्मॉलर स्मॉलर जो गियर है उसका बता दिया कितना है, 2 पाई रेडियन। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। स्मॉलर गियर की बात करें तो एस इज इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई बाय थीटा एस। आर एस क्या है, 0.4 इंटू थीटा एस 2 पाई, तो 0.4 इंटू 2 0.8 पाई आ जाएगा, पाई मीटर। ठीक है जी, वही लिखा हुआ है। ठीक है जी, स्मॉलर गियर के लिए। अभी हम लार्जर के लिए गियर के का क्या हमने फाइंड करना है, रोटेशन का जो एंगल है थीटा एल फाइंड करना है। तो थीटा एल किस तरह फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू आर एल इंटू थीटा एल। तो थीटा एल इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर एल। ठीक है जी, तो हम ये पुट कर देंगे एस, कौन सा पुट करेंगे, ये जो है, ये वाले, ये जो स्मॉलर गियर के केस में जो एस हमें मिला है वो हम इधर पुट कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा 3.6 रेडियन। इसी तरह आपने ये असाइनमेंट करनी है, बल्कि मैं बाद में आपको ये असाइनमेंट करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम स्टीरेडियन की तरफ चलते हैं। स्टीरेडियन क्या है जी, स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियन है वो किसकी यूनिट है, प्लेन एंगल की यूनिट है, इज द यूनिट ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल, रेडियन की बात कर रहा हूँ। स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ Steradian is the unit of three-dimensional solid angle. Is the unit of three-dimensional solid angle. ठीक है, steradian is defined as solid angle subtended at the center of sphere by an area of its surface equal to the square of radius of that sphere. वही वही कह रहा है कि स्टीरेडियन क्या है,
स्टीरेडियन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सॉलिड एंगल किसी जो कि किसी भी स्फेयर के सेंटर पे सबटेंड हो रहा हो, और जिसका जो एरिया हो वो किसके इक्वल हो, बाय एन एरिया ऑफ इट सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फेयर, कि उसका जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल हो। तो अगर एक बॉडी जो है, एक जो स्फेयर है, वो क्या कर रहा है, उसके सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, जो कि जिसका जो एरिया है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो उस वक्त हम कहेंगे कि इस स्फीयर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ है, उस स्फीयर पे एक स्टीरेडियन का एंगल सबटेंड हुआ है। ठीक है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें पता है हमें पता है कि सरफेस एरिया जो है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, वो किसके इक्वल है, वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज स्फीयर किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर। Thus, by definition of steradian, the solid angle subtended by a closed sphere is number of steradian in sphere is equal to area of sphere divided by r square। कि हमने क्या डेफिनेशन की थी कि उसका जो एरिया है, स्फेयर का जो एरिया है, उस वक्त एक स्फेयर पे एक स्टीरेडियन का एंगल सबटेंड होगा जिस वक्त उसका जो एरिया है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो। तो नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फेयर इज इक्वल टू रेडियस एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अभी हमने एरिया ऑफ स्फेयर को पुट किया 4 पाई आर स्क्वायर, हमने इधर बताया कि कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैंसिल। तो नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई, जिसे हम कैलकुलेट करके हम क्या कर लेते हैं, 12.56 स्टीरेडियन। स्फेयर और फॉर दैट मैटर एनी क्लोज्ड सरफेस सबटेंड 4 पाई 12.56 स्टीरेडियन एट एनी ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट। ठीक है जी, तो अभी तक फिलहाल इधर ही तक हम पढ़ते हैं।